तो स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अभी जो आपका ग्रुप बी चल रहा है ना, जो कि आपका चॉइस फिलिंग चल रहा है उसका, जो कि यहाँ पर BAMS BHMS साथ ही साथ BOMS का कोर्स है, तो उनका चॉइस फिलिंग चल रहा है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। देखिए जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किया था, उन्होंने पहली बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है, लेकिन फिर भी उनका चॉइस फिलिंग नहीं हो रहा है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका मतलब राउंड 1 से लेकर अभी तक कोई सीट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है। MBBS BDS ग्रुप ए के लिए भी नहीं हुआ है, ग्रुप बी के लिए भी नहीं हुआ है, साथ ही साथ उन्होंने ग्रुप सी के लिए तो अप्लाई भी नहीं किया था, फिर भी जो है उनका यहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं हो रहा है, उनको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके बारे में क्या सोल्यूशन है, क्या क्या प्रॉब्लम आपका आ रहा है, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि फ्यूचर का आने वाला कोई भी अपडेट हो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको सबसे जल्दी मिल जाएगा। देखिए अगर सबसे पहले हम यहाँ पर जनरली बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए बच्चे कौन कौन से एलिजिबल है, ताकि अगर आप एलिजिबली रूल से आउट हो गए हो तो फिर आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं हो जाएगा। तो एक कॉमन बात होगी, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सोल्यूशन भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको 100% दे दूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर एलिजिबल कौन कौन से बच्चे हैं, उनके लिए एलिजिबल कौन कौन है। यहाँ पर अगर बात करें एलिजिबल स्टूडेंट कौन कौन है, यहाँ पर एलिजिबल की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखिए, अगर आपको राउंड 1 प्लस राउंड 2 प्लस राउंड 3 अभी जो हुआ है ना, प्लस स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 हुआ, आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 हुआ, यहाँ तक जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है ग्रुप बी के लिए, साथ ही साथ अगर आपको BDS का या फिर BAMS का कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है ग्रुप ए वाला, तो आप यहाँ पर बिल्कुल जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आपको कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है, और आपका न्यू रजिस्ट्रेशन आप करने के लिए जाओगे तो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन होगा भी नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। तो जिन बच्चों को ग्रुप ए प्लस ग्रुप बी के अंदर राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 प्लस स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 के अंदर कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, साथ ही साथ ग्रुप ए के अंदर भी आपको अभी तक कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हो। आप यहाँ पर 100% चॉइस फिलिंग कर सकते हो बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए हुए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें कि नॉन एलिजिबल कौन है, जो कि यहाँ पर नॉट एलिजिबल के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर आपको राउंड 1 प्लस राउंड 2 प्लस अभी जो राउंड 3 हुआ था, स्ट्रे वैकेंसी के 2 राउंड हुए थे ना, इनके अंदर, या फिर आपको अगर ग्रुप ए के अंदर कोई भी सीट अलॉटमेंट हो चुका है MBBS साथ ही साथ BDS कोर्स के लिए, तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिए। चाहे फिर आपको सीट मिला था, आपने ले रखा है, ज्वाइन करके रखा है, एडमिशन ले रखा है, फिर भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। साथ ही साथ अगर आपको कोई सीट अलॉटमेंट हो चुका था BAMS BHMS का या फिर MBBS BDS का, और आपने उसे नहीं ज्वाइन किया है, एडमिशन नहीं लिया है, चाहे फिर आपका अलॉटमेंट जो है आपका IQ कोटा भी क्यों ना हो, मान लीजिए कि कोई बच्चा है उसने IQ कोटा की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, उसे अलॉटमेंट हो चुका, लेकिन उसने फीस ज़्यादा था इस वजह से सीट छोड़ दिया, तो भी आप यहाँ पर ना ही IQ कोटा के लिए एलिजिबल हो, ना ही स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। तो अगर आपको राउंड 3 तक कोई भी सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो उसके आगे जो भी प्रोसेस कंटिन्यू होता है, तो आप वहां पर सेम ग्रुप या फिर उससे ऊपर वाला जो ग्रुप होता है ना, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो, इस बात का ध्यान रखिए। तो अभी तक अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो चुका होगा तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो, आपका चॉइस फिलिंग नहीं होगा, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये हुआ कि जो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, अभी यहाँ पर एलिजिबल कौन कौन से बच्चे हैं, जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है, अभी उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, वो बच्चे पूरे के पूरे एलिजिबल है। साथ ही साथ जिनको अभी तक सीट ही नहीं मिला है MBBS BDS साथ ही साथ BAMS BHMS का, तो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपको फिजियोथेरेपी का सीट अलॉटमेंट हो चुका है तो भी आप यहाँ पर 100% एलिजिबल हो। मान लीजिए कि कोई बच्चा है उसको BPTS का सीट अलॉटमेंट हो चुका है, तो आप यहाँ पर 100% ग्रुप बी का अभी जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड चल रहा है ना, तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। ग्रुप सी में अगर आपको अलॉटमेंट हो चुका था, आपने ज्वाइन करके रखा है या फिर छोड़ के रखा है, तो भी आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हो, आपको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो ये हुआ कि एलिजिबल कौन है, नॉन एलिजिबल कौन है। देखिए अभी आपके सामने प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सबसे पहले आपके साथ एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके रखा था, जिनको अभी मतलब अलॉटमेंट हो चुका था, तो उनको यहाँ पर मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो ठीक ठाक है कि आप रूल से आउट हो गए हो, तो आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने MBBS BDS के लिए अप्लाई किया था, देखिए MBBS प्लस आपने BDS के लिए अप्लाई कर दिया था ग्रुप ए के लिए, लेकिन आपको कोई भी अलॉटमेंट नहीं हो चुका था लास्ट राउंड तक, फिर भी आपको यहाँ पर बोल रहा है कि आपका चॉइस फिलिंग नहीं होगा, आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आपने MBBS BDS में मॉपअप राउंड में अप्लाई किया था, ऐसा कुछ मेंशन करके आ रहा है ना, तो भी आपका यहाँ पर सोल्यूशन है। आप यहाँ पर CET सेल के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उन्होंने एक न्यू नंबर जो है रिलीज कर दिया है, वो नंबर मैं आपके साथ वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, तो उस नंबर के ऊपर कॉल करके आप उनके साथ बात करके अपना जो है चॉइस फिलिंग यहाँ पर कर सकते हो, ऐसा उन्होंने नोटिस के अंदर दिया है CET सेल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए।
उसके बाद देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी कि जिनको अभी तक सीट ही अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ना एमबीबीएस ना बीडीएस ना बीएमएस बीएचएमएस का, फिर भी उनका लॉगिन नहीं हो रहा है, तो इसका भी प्रॉब्लम आपको वहां से ही मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने अभी न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, लेकिन जैसे वो चेक एलिजिबिलिटी कर रहे हैं ना, तो वहां पर उनको कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है, यानी कि चेक एलिजिबिलिटी करने के बाद उनको सीधा वहां पर नॉट एलिजिबल बोल रहा है। तो ये कुछ वेबसाइट का प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू है, इस बात को समझिए। जितने भी प्रॉब्लम आपके साथ आ रहे हैं ना अभी, वो टेक्निकल इशू है, इस बात का ध्यान रखिए। तो जितने भी प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग, मतलब आपको सीट नहीं मिला है फिर भी चॉइस फिलिंग नहीं हो रहा है, या फिर आपने जो चॉइस फिलिंग डाल रखा था वो डिलीट हो चुका था तो फिर से आपने डाल दिया, तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि चॉइस फिलिंग जो है इन्होंने 11 एंड 12 तारीख को कर लिया था, लेकिन वो डिलीट हो चुका है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, इस बात को थोड़ा समझिए। तो वो सीईटी सेल ने भी मतलब उनको ज़्यादा मेल गए तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी आपका चॉइस फिलिंग नहीं हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, सीधा सीईटी सेल को मेल कीजिए, या फिर जो न्यू नंबर है उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके उनके साथ बात कीजिए। आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है ना चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग, वो हर एक सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अभी हम सीधा बात करेंगे कि जो नंबर है उनका नंबर क्या है उसके बारे में। जैसे आप सीईटी सेल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट्स हैव इशू विद चॉइस फिलिंग शुड कॉन्टैक्ट टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर, तो आपको यहाँ पर एक नंबर दिया गया है। इन्होंने सीईटी सेल ने खुद ये जो है चलता फिरता एक नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर किया है, नोटिफिकेशन, जो कि इन्होंने बोल दिया कि अगर आपको चॉइस फिलिंग कर रहे हो आप ग्रुप बी के लिए, आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर जो नंबर इन्होंने शो कर लिखा है ना, तो इसके ऊपर कॉल करके आप उनके साथ बात कर सकते हो, आपका जो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल है, अभी जो सीईटी सेल का ऑफिशियल वेबसाइट नंबर है ना वहाँ पर कॉल नहीं करना है, इस बात को समझिए। आपको इनके साथ कॉन्टैक्ट करना है, जो कि आपको यहाँ पर एक टेक्निकल नंबर दिया गया है ना, इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। मॉर्निंग को 10 AM से लेकर जो है आप यहाँ पर रात तक 5 PM तक लगभग कॉल कर सकते हो, इनके साथ बात कर सकते हो, आपका प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका था, तो अभी जो है आप इस नंबर के साथ कॉन्टैक्ट करके जो है अपना हर एक डाउट इनसे सॉल्व कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आप 100% एलिजिबल हो, आप रूल के अंदर आते हो, तो आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग होना चाहिए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। और आपको जो चॉइस फिलिंग करने का डेट है तो शायद आज आपका लास्ट डेट है, इस बात का ध्यान रखिए। तो आज रात 12 बजे तक जो आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो, अपना चॉइस फिलिंग 100% कंप्लीट कीजिए। और चॉइस फिलिंग का जो बेस रहेगा आपका, एक तो आप पहले गवर्नमेंट बीएमएस डाल दीजिए, उसके बाद प्राइवेट वाले डाल दीजिए, फिर बीएचएमएस आप डाल सकते हो, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। आई होप कि आपका हर एक डाउट इस वीडियो के अंदर जो है क्लियर हो गया होगा। लेकिन पहले आप क्या कीजिए, आपने रूल जो है वो एक बार पढ़ लीजिए ब्राउचर के अंदर जाके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे देखिए मुझे मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि सर हमारा चॉइस फिलिंग नहीं हो रहा है, और मैं उनको बोलता हूँ कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, सीईटी सेल को मेल करो, लेकिन फिर बाद में वो बोलते हैं कि सर हमने मेल किया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और फिर वो बाद में मतलब थोड़ी देर बात करने के बाद बोलते हैं कि नहीं सर हमने जो है क्या किया था, पहले राउंड 1 या राउंड 2 या राउंड 3 के अंदर हमें मैनेजमेंट का आईक्यू कोटा का सीट मिला था, या फिर हमें स्टेट का सीट जो है अलॉटमेंट हो चुका था, लेकिन कॉलेज का कैंपस वगैरह या फिर जो कॉलेज का वहाँ पर लोकेशन है, कॉलेज सिटी से बहुत आउटसाइड है बीएमएस का, तो हमें वो पसंद नहीं आया, इसलिए हमने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन हम अभी न्यू रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं या फिर न्यू चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं, तो हमारा नहीं हो रहा है। तो आप इसी बात को समझ लीजिए कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप यहाँ पर रूल के हिसाब से एलिजिबल नहीं हो। अगर आपको कोई सीट अलॉटमेंट हो चुका है तो आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग भी नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके रखा था तो आपका यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। और एक प्रॉब्लम आपके साथ आ रहा है ना, तो वो भी आप यहाँ पर इनके साथ शेयर कर सकते हो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने बीपीटीएस का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था ना, तो वहाँ पर एक गलती कर दिया था राउंड 1 के अंदर, कि इन्होंने यहाँ पर सिर्फ अलाइड कोर्स ही कर दिया था। तो आपका वो अलाइड कोर्स वाला जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो आपका बीएमएस बीएचएमएस के लिए लागू नहीं होता है। तो आप अभी सीईटी सेल के साथ बात कर सकते हो कि सर हम जब चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं ग्रुप बी के साथ, तो हमारा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, यानी कि चॉइस फिलिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ अलाइड कोर्स के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था। तो आपका वो भी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो सकता है, आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके इनके साथ बात कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखिए।